नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, एक ऐसा शहर जो हमेशा से मतलब आस्था का एक बड़ा केंद्र रहा है। बिल्कुल। और आजकल तो काफी चर्चा में भी है। हाँ बिल्कुल। तो आज हम अयोध्या के धार्मिक पहलू, वहाँ के मुख्य आकर्षण और हाँ, यात्रा से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अयोध्या जैसा हम जानते हैं सरयू नदी के किनारे बसी है। हाँ बिल्कुल। भगवान राम की जन्मभूमि, जी। सप्तपुरियों में से एक गिनी जाती है। बहुत प्राचीन, बहुत पवित्र नगरी। और अभी हाल में राम मंदिर निर्माण की वजह से तो ये दुनिया भर में फिर से चर्चा का विषय बन गई है। तो आइए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। और अयोध्या की जो सबसे खास बात है ना, वो यही है कि यहाँ इतिहास और आस्था इस तरह से मिले हुए हैं कि उन्हें अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही कहा। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की श्रद्धा का प्रतीक है एक तरह से। बिल्कुल। जो मुख्य आकर्षण बताए गए हैं उनसे शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर। ये तो स्वाभाविक है, मतलब यही केंद्र बिंदु है। हाँ बिल्कुल। भगवान राम का जन्म स्थान है और अब जो वहाँ भव्य मंदिर बन रहा है या बन चुका है, वो एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। निश्चित रूप से। और जन्मभूमि के ठीक बाद हनुमानगढ़ी का जिक्र। हाँ, हनुमानगढ़ी। एक ऊंचे टीले पर बना मंदिर। वहाँ पहुँचने के लिए वो करीब 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। हाँ, 76 सीढ़ियाँ। और मान्यता ये है कि ये हनुमान जी का निवास स्थान था राम जी के लौटने के बाद। अटूट भक्ति का प्रतीक। ये दिलचस्प है कि कैसे हर जगह की अपनी एक कहानी है, एक अलग पहलू। बिल्कुल। फिर कनक भवन का भी जिक्र है, सोने का घर। हाँ, कनक भवन। बताया गया है कि ये सीताराम को समर्पित है और इसे कैकेयी ने उपहार में दिया था। इन मुख्य जगहों के अलावा जैसे सरयू नदी। हाँ, सरयू तो बहुत अहम है। पवित्र स्नान का महत्व है और शाम को आरती भी होती है। हालांकि शायद बनारस जितनी भव्य नहीं, पर महत्वपूर्ण तो है ही। हाँ, आरती का अपना महत्व है वहाँ। सिर्फ रामकथा से जुड़े स्थल ही नहीं, नागेश्वर नाथ मंदिर का उल्लेख है। ये भगवान शिव को समर्पित है। शिव मंदिर अयोध्या में। हाँ, और मान्यता है कि इसे राम के पुत्र कुश ने स्थापित किया था। तो ये शैव परंपरा की मौजूदगी भी दिखाता है शहर में। ये तो वाकई दिलचस्प है। साथ ही दशरथ महल का जिक्र है, जिसे राजा दशरथ का निवास स्थान माना जाता है। और त्रेता के ठाकुर, जहाँ अश्वमेध यज्ञ हुआ था, ऐसी मान्यता है। हाँ, और वहाँ राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इन सब की मूर्तियां हैं। और एक बात जो वो है अयोध्या का जैन धर्म से कनेक्शन। अयोध्या 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मभूमि है, जिनमें पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव भी शामिल हैं। वहाँ दिगंबर जैन मंदिर भी है। ये सिर्फ रामायण तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल। तो ये शहर तो कई परंपराओं का संगम रहा है। अच्छा, अब अगर कोई वहाँ जाने का सोचे, जैसे कब जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। करने लायक चीजों में जाहिर है राम जन्मभूमि दर्शन, सरयू में स्नान, आरती देखना, बाकी मंदिर घूमना। और हाँ, स्थानीय खरीदारी भी, जैसे धार्मिक सामान, प्रसाद, यादगार चीजें। और मौसम के लिहाज से कब जाना सही रहेगा? अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया है। मौसम काफी सुहावना रहता है, मतलब तापमान 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच। यानी ज्यादा गर्मी या बरसात से बचना चाहिए। हाँ। और अयोध्या पहुंचना कितना आसान है अब? कनेक्टिविटी कैसी है? अब तो कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो गई है। अयोध्या का अपना एयरपोर्ट है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोड है AYJ। तो सीधी उड़ानें हैं। अच्छा, ये तो बहुत सुविधाजनक हो गया। और अगर वहाँ सीधी फ्लाइट न मिले तो लखनऊ या गोरखपुर एयरपोर्ट भी नजदीकी विकल्प हैं। दोनों ही लगभग 130-140 किलोमीटर दूर हैं। ट्रेन से अयोध्या धाम जंक्शन मुख्य स्टेशन है। फैजाबाद जंक्शन भी पास में ही है। रेल कनेक्टिविटी अच्छी है। और सड़क मार्ग? सड़क मार्ग से भी बढ़िया कनेक्टिविटी है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर जैसे बड़े शहरों से बसें वगैरह आसानी से मिल जाती हैं। तो कुल मिलाकर अयोध्या एक ऐसा शहर है जो आध्यात्मिकता और पौराणिक कथाओं में बहुत गहराई तक समाया हुआ है। बिल्कुल। और अब राम मंदिर के कारण पर्यटन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है। सही कहा। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये प्राचीन आस्था का केंद्र आधुनिक विकास के साथ कदम मिला रहा है।